तो एक चीज है मतलब जिम कर रहा हो तो एक सिक्स एप के लिए कर रहा हो या फिर मतलब फिट रहने के लिए कर रहा हो? नहीं, फिट रहने के लिए। अजी बुढ़ापा में तो कोई काम हो ही कौन सके। जो भी अच्छा अच्छा काम करें ना वो युवा पीढ़ी करें, चाहे भगवान राम ले लो, कृष्ण ले लो, ये युवावस्था में करा जा सके। देखिए सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कोई फ्रेंड्स होते हैं तो उसका समय पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही शरीर है हमारे लिए जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एंड की चीज़ नहीं है कि जब हम 50-60 साल के हो गए तब जैसे बड़े लोग भी यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन अब ताने के फायदा हो रहा है जिम करने से? मतलब ये कंधा में दर्द हो वो ठीक हो लगे, और थोड़ा पेट में भारी पर रहता सो क्या की एसिडिटी हो जाती है वह ठीक हो। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। तो एक्सरसाइज वही करते हैं जो खुद के लिए समय निकालते हैं, वरना जिंदगी की भागदौड़ से तो हर कोई परेशान है। राम राम जी, झलको जुनू का सगड़ा दर्शक अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज आप पहुंचा हाँ जुनू के नेहरू पार्क में, और उरे जो है सुबह सुबह भीड़ लाग जाए एक्सरसाइज करनिया की, योगा करनिया की, जिम करनिया की, क्योंकि उरे जो है वो ओपन जिम भी बना रखी है, और पार्क भी जो काफी बड़ो है। और जहाँ सुबह आप देखा कि काफी मात्रा में महिलाएं ही, बूढ़ा ही, बच्चा ही सब एक्सरसाइज करने के लिए आ जाए ही। तो बस आप बातचीत करांगा कि जहाँ सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से क्या फायदो हुआ है और के बाको संदेश आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप देखा कि आजकल एक चलन सो हो रहा है कि एक्सरसाइज मतलब ये होगा कि आप बुढ़ापा में करांगा तो आपने कोई तकलीफ होगी या कुछ और होगी, तो बाकी लिए बाको के संदेश है बस बातचीत वहां से करांगा आप। राम राम जी। राम राम। झलको झुंझुनू की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम, सुप्रभात। आज हम जो इसमें नेहरू पार्क में है उसमें ये सबको देखने को मिल रहा है कि जो एज्ड बंदे जो अपने माता पिता या दादा दादी जी ये सब आ रहे हैं। मैं युवाओं को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने को भी सुबह 4 बजे कम से कम आना चाहिए। हमारे यहाँ इस नेचर पार्क में बार बार देख रहा हूँ युवाओं की संख्या बहुत कम है, और यहाँ योग की क्रियाएं जो भी है, सुबह घूमना, ये स्वास्थ्य के लिए कितना एनर्जेटिक होता है इस बारे में हम सबको पता है। और हम ज्यादा तो हमें मल्टीमीडिया से ज्यादा बन चुके हैं, इस कारण सुबह युवा आ नहीं भी पा रहे हैं। सुबह मेरा ये मानना है कि 4 बजे अगर आकर अपने 1 घंटा भी अगर आते हैं तो हमारे पूरे दिन के जो बचे हुए 23 घंटे वो 46 घंटे के बराबर हमें एनर्जेटिक रखते हैं। मैं वैसे रतनगढ़ चूरू से हूँ, लेकिन मैं इस नेचर पार्क में आने से मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि मेरा जो दिन और रात दोनों डबल हो रही है, यानी 46 घंटे का मेरे को फायदा मिल रहा है केवल और केवल मैं 1 घंटे यहाँ। और युवाओं के लिए भी मैं एक यही संदेश देना चाहूंगा, अपने जीवन के इस अमूल्य टाइम में से अपने को 1 घंटा जरूर योगी क्रियाओं के लिए देना चाहूंगा, और इसी के लिए मैं झलको झुंझुनू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो जहाँ औरतें वगैरह, महिलाएं वगैरह जो है वो जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह को नहीं करा करती, लेकिन आजकल शुरू कर दी, तो थेरेपी के बारे में क्या कहना चाहोगा? सर ये कोरोना के बाद ही ज़्यादा अवेयर हुए हैं लोग कि इम्यूनिटी होना, शरीर से मजबूत होना कितना ज़्यादा महत्व रखता है। तो जहाँ थे उरे कद से घूमना रहे हो? देखो यहाँ इस पार्क में तो हम 4-5 दिन से आ रहे हैं। वैसे मैं बहुत पहले से, कभी 7th-8th क्लास से थी तब से मैं वो बराबर करती आई हूँ। 2008 से घूमने आ रहे हैं, आज 2022 चल रहा है। हम कंटिन्यू ओनली सर्दी में सिर्फ 2 मंथ का हम सर्दी की वजह से नहीं आ पाते, और डेली कंटिन्यू हमें काफी कुछ सीखने को मिला, काफी बॉडी में भी इफेक्ट हुआ। मतलब पहले हम क्या थे अब क्या हो गए, मतलब इतना हमारा माइंड चेंज हुआ। मतलब हर लेडीज को ये है कि इतना भी टाइम निकलना चाहिए। ऑलमोस्ट अगर 15-20 मिनट भी निकलती है तो बेस्ट अपने लिए निकालो। सुबह उठने को जहाँ फायदा ये भी हुआ है कि एक तो जहाँ आप टाइम पर उठ जावा तो अपना घर को काम भी टाइम पर हो जाए, और सुबह उठने में भी सेहत के लिए बढ़िया रहे, साथ में जो एक्सरसाइज भी हो जाए। पूरे दिन की अपनी एनर्जी पावर बना रहता है, मतलब पॉजिटिव आती है, अपना एनर्जी इतना पावर बना रहता है, दूसरे कामों में मन लगता है। अपन जब एक्टिव होंगे अदरवाइज और भी काम कर पाएंगे। जब अपना खुद की बॉडी का काम नहीं करेगी तो अपन दूसरों के बारे में क्या सोच पाएंगे। जब अपने खुद ही स्वस्थ नहीं है तो दूसरों का क्या ध्यान रख पाएंगे। खुद सही है तो दूसरों का ध्यान रखेंगे। तो मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है घूमने से। मतलब यही कहते हैं कि हर औरतों को, बच्चे हैं और 50 से ज्यादा अगर उनमें पावर है तो वो घूमना चाहिए, लेडीज हो जेंट्स हो। और 50 से 60 साल के मतलब एज के मर्द से कम 10,000 किलोमीटर उनकी पावर होनी चाहिए घूमने की। अगर इतना कवर कर पाते तो बहुत ही अच्छा है। आजकल आप देखा कि घूमने फिरने जहाँ थे बात करा कि पहले जहाँ आप घूमता को हर अब जहाँ आप एक्सरसाइज वगैरह करा तो भी के फर्क लगा कि जहाँ शरीर में के परिवर्तन आवा है, के भी का फर्क है। मशीनीकरण हो गया। पहले तो काम ही ऐसे होते थे घर में कि अपने आप बॉडी की एक्सरसाइज होती थी। अब आजकल सारा काम मशीनों से होता है, तो फिर बहुत जरूरी है कि अपन बाहर फ्रेश एयर लें। घर में सारे एसी, कूलर, सारे सब कुछ ये चीजें आधुनिक जितना हुआ है, जितनी फैसिलिटी बढ़ी है उतना ही बॉडी का कम काम में आता है। तो इम्यूनिटी कम हुई है, तो कोरोना में सबको समझ में आया कि कैसे अपन को करना
करना है, तो लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें रुझान किया है। और बहुत फ़ायदा है क्योंकि वैसे जिम में हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है, वहाँ पर पैसे लगते हैं मंथली, तो यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे आम जनता को। तो हर इंसान पे करके जिम में नहीं जा सकता है, यहाँ कभी भी हर टाइम ये रहता है, सभी के लिए अवेलेबल है। तो प्लस पॉइंट है, पार्क भी है, पार्क जिम भी है, पूरा दोनों कवर हो जाता है। लोग भी मिलते हैं तो उनसे बात भी हो जाती है, क्योंकि आप से ओनली जिम जा रहे हो तो जिम तक सीमित हो जाओगे, घूमने जा रहे हो तो घूमने तक सीमित हो जाओगे। यहाँ जिम भी हो रहा है, घूम भी रहे हो, लोगों से मिल भी रहो, पैदल भी आ रहे हो इतनी दूर, 5 बेनिफिट मिलते हैं। तो सर सुबह सुबह घूमने से जाए के फायदा वहीं जाए थे बताना चाहो हमारे दर्शकों ने जाए बाकी बाद में नॉलेज मिले थोड़ा। मैं घूमता हूँ 25 साल हो गए। मैं रेगुलर 4 से 5 किलोमीटर डेली घूमता हूँ 25 साल से। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी हो, हर मौसम में घूमता हूँ। वेट में काफी फायदा मिला है। पहले जो समय था उसमें घूमने का काफी टाइम मिल जाता था लोगों को, घर से बाहर जाना, कहीं भी जाना तो पैदल ही जाना रहता था। आज के युग में व्हीकल इतने हो गए, घर घर में 2-2, 3-3 व्हीकल हो गए। 500 मीटर भी किसी को जाना होता है तो लिया अपना व्हीकल और चले गए। तो ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। आज के टाइम हर व्यक्ति को, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, यंग हो, कोई भी, सबके लिए घूमना बहुत जरूरी है। आजकल आपने देखा कि सरकार भी जहाँ अवेयर है के प्रति जहाँ ओपन जिम बनवा के दे रहा की, तो इससे जाए की तो क्या फायदा हुआ है? बहुत ज्यादा फायदा है। इससे अपने को अच्छी तो ऑक्सीजन मिलती है और जो भी बीमारियां हैं, हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं, जॉइंट्स की, हर आज के दिन झुंझुनू में तो कम से कम 50-60 साल के बाद में हर घुटने का दर्द लिए घूमता रहता है और नी रिप्लेसमेंट करवाता रहता है। अगर वही आदमी अगर 30-40 साल की उम्र के बाद में अगर जिम करता है, रेगुलर करता है, सही तरीके से करता है, तो जोड़ों का 80% इलाज जिम से। थारो के मानना है कि जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह जहाँ बचपन से शुरू कर देनी चाहिए, फिर बाद में बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए, फिर वो भी हो जाती है और बचपन से अच्छा स्वास्थ्य बन जाएगा, उसका अच्छी हेल्थ रहेगी हमेशा के लिए। बीमारियां कंट्रोल, मतलब हार्ट की बीमारियां हैं, जोड़ों की बीमारियां, मतलब हर बीमारी का 80% इलाज पहले इसी जिम से, मॉर्निंग वॉक से। और कम से कम मतलब 45 मिनट घूमना बहुत ही जरूरी है, कम से कम 3 किलोमीटर डेली। वैसे बुक्स तो ये बताती है, अच्छी स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं, कि कम से कम 7 दिन में 5 दिन तो घूमना। वीक में 7 दिन घूमते हो तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं, ज्यादा फायदा है। मिनिमम हेल्थ के हिसाब से आपको 5 दिन पर वीक घूमना जरूरी। राम राम जी। राम राम जी। तुम काफी देर से देख रहे होते थे, उरे बैठा हो तो जाए वो योगा कर रहे हो या फिर आराम कर रहे हो? मैं पूरा 5 किलोमीटर की रनिंग के बाद में पूरा योगा करा। तारा जाए के फायदे हो अभी तक? अब हमारो वजन कंट्रोल में है और स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारी पूरी पार्क टीम है, पार्क टीम में 10-12 सदस्य हैं जो सारा घूम गए। मैं सारा अभी के बाद में आधी घंटा योगा करा। जहाँ बिरजू भाई जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, पील जी हैं और बाहर ना घूम रहे हैं। कब से घूम रहे होते? मैं लगातार 5-7 साल से लगातार एक सदस्य। 5-7 साल से? हाँ। आप कितने बजे तक घूमो? अब मैं 7:30 बजे तक पूरा पार्क में रहा। उसके बाद में हमारा ऑफिस में। तो आज की युवा पीढ़ी जो एक्सरसाइज की तरफ थोड़ी सी आकर्षित कम है, तो मांग ले थारो के संदेश है? बाकी यही है कि स्वास्थ्य से बढ़िया कोई चीज को नहीं है। सुबह सुबह सबने घूमना चाहिए और पार्क में इससे क्या है कि ऑक्सीजन, ये सारा पेड़ पौधा है, इस ऑक्सीजन की है, इम्यूनिटी पावर खूब अच्छी रहेगा। कोरोना जैसी बीमारियां हैं वैसे भी आदमी के घूमने से ठीक है। सुबह सुबह कहे कि ऑक्सीजन लेवल भी बढ़िया रहता है, तो इस चीज को फायदा मिला है? हाँ बिल्कुल ही। सुबह सुबह की ऑक्सीजन पेड़ बाद में तो क्या है कि गाड़ी घोड़ा के चक्कर में गया प्रदूषण हो जाए। सुबह सुबह तो ऑक्सीजन बढ़िया है, पेड़ पौधा से लेना चाहिए। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? हार्दिक। सुबह सुबह जाए पूरा डेली घूमना होगे? यस, बस कभी कभी मेरा दोस्त नहीं आता तो मैं भी नहीं आता। अच्छा, दोस्त को नहीं आवा ना, तू भी नहीं आवा है? आज मेरा दोस्त नहीं आया फिर भी मैं आ गया। फिर भी आ गए? तो सुबह आप घूमा फिर भी आपने क्या फायदा हुआ है? अपन पतले होते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ती है, अपना दिमाग एनर्जी आती है, मतलब अपन पढ़ाई में मस्त अपन को फ्रेश पढ़ाई मिलती है। तो बेटा कद से आ रहे हो तू घूमना? ये अंकल मेरे को नहीं पता। नहीं पता? और उम्र कितनी होगी बेटा आपकी? मैं 7 साल का हूँ। कौन सी स्कूल में जाते हो? जीबी मोदी पब्लिक स्कूल। तो यहाँ उरे जाए मतलब आके खेलो या फिर कुछ एक्सरसाइज भी करो? एक्सरसाइज कभी कभी। तो बेटा थे उरे जाए आओ तो पापा के साथ आओ या फिर किसके साथ आओ? दादा के साथ आते हो? हाँ। फिर खेलते हो या फिर एक्सरसाइज ही करते हो? कहते खेलने के लिए आते हो ना? हाँ। एक्सरसाइज नहीं करते? करता हूँ। कैसे करते हो, करके दिखाओ। अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत। बेटा क्या नाम आपका? 4वीं। बहुत अच्छा नाम बेटा। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट सेकंड दोनों में? नहीं, सेकंड। सेकंड में? अच्छा, तो पार्क में घूमने के लिए डेली आओगे बेटा? हाँ? पापा के साथ आते हो क्या? क्या फायदा हुआ इससे बेटा? या पापा ने कह दिया तो बस चलो? पापा डरा के लाते हैं क्या? नहीं, कि जाना ही पड़ोगे बेटा? पार्क में आना घूमना तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा है, फिर पापा के डर से आओ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। राम राम जी। राम राम जी। तो आप जैसे सुबह कितने बजे आ जाओ थे? 5 5 बजे। 5 बजे। फिर कितने बजे तक घूमते हो? 1 घंटा।
1 घंटा तो मतलब जहाँ घूमने के साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी करोगे? हाँ हाँ, योग करते हैं और घूमते हैं, वॉक करते हैं। तो जहाँ आजकल आप बात करा अपनी युवा पीढ़ी की, तो बाकी एक सोच हो रही है कि घूमनो फिरनो मतलब एक्सरसाइज करनो कद शुरू करा जब आप बुढ़ापा में आपने कोई तकलीफ हुआ है। अभी आपने कोई तकलीफ नहीं है तो आप नहीं करना चाहिए, तो भी कर लिए थारो के ठेकानो चाहो? देखिए ये सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कोई फ्रेंड्स होते हैं तो उसका समय पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही शरीर है हमारे लिए जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एंड की चीज़ नहीं है कि जब हम 50-60 साल के हो गए तब जैसे बड़े लोग भी यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन आज जब स्टार्टिंग से हम बचपन से ही, आजकल बच्चों को क्या करते हैं कि खेलकूद के लिए स्टेडियम में भेजा जाता है और ये सब उनके पेरेंट्स धीरे धीरे ध्यान रखना शुरू कर दिए। अभी काफ़ी लोग अवेयर है, लेकिन एक जागृति आनी जरूरी है। तो उसके लिए यही है कि ये शरीर जो हमारा है ना, इसको इस तरह से समझे हमारा दोस्त है और इसकी जितनी हम देख रेख करेंगे वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा साथ देगा। क्योंकि जब हम किसी का साथ देते हैं ना, जब हमारी फ्रेंडशिप होती है, तो जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो वो दूसरा भी हमारे लिए करता है। ऐसे ही शरीर है, जितना हम शरीर के लिए अपने आप को टाइम देंगे, अपना ध्यान रखेंगे, उतना ही मल्टीपल्स में हमारा शरीर हमारी वर्क की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। चाहे हम फील्ड में हो, जॉब में हो, या फिर स्टूडेंट लाइफ में हो, या फिर किसी भी एरिया में हो वर्क के, तो वो उतना ही हमारा साथ देता है। और एक और बात कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, जितना इसके 5 एलिमेंट्स के टच में रहेंगे तो वो इतना ही हमें बेनिफिट देगा। जब देसी भाषा में बोलो जाए कि पहला सुख निरोगी काया, तो कहने मतलब है कि अगर अपनो शरीर सुखी है, वो अगर वो स्वस्थ है तो अपना हर काम में मन लागेगा और अपन सुखी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। पहला सुख जो है वो निरोगी काया ही है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। तो अभी जाए थे शीर्षासन मान करके दिखाए हो, यो है माने जाएगी सबसे जो को कठिन आसन आप अभी मान सका। हाँ जी। तो यो जो कब से कर रहे होते? मैं साहब का जब कक्षा 6 में से तभी से कर रहा हूँ इसको। कक्षा 6 में से? हाँ जी, मेरे पिताजी खुद योगा करने वाले थे, रेसलर थे, और उन्हीं के द्वारा मैंने सीखा। तो शीर्षासन करने से अपन क्या फायदा हुआ है? ये सबसे शीर्षासन सब आसनों का राजा है और इससे अनेक फायदे हैं। क्योंकि हमारा पूरे दिन जो हम काम करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड टू लेग रहता है, और शीर्षासन करने से हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो विपरीत दिशा में चलता है, जिससे कि हमारे जो खून का प्रवाह ऊपर से नीचे हो रहा था वो अब दूसरे रूप में होने से शरीर को इससे अनेक फायदे होते हैं। ये आंखों के लिए, हमारे हृदय के लिए, पाचन शक्ति के लिए, मेमोरी के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। एक जैसे आप बात करा कि आजकल की युवा पीढ़ी एक धारणा बना ली कि मतलब एक्सरसाइज मतलब बुढ़ापा में जब शरीर साथ नहीं दे, गोडा दुखी जद करना चाहिए, तो बाक ले जाए थारो के कहना चाहते? अजी बुढ़ापा में तो कोई काम हो ही कौन सके। जो भी अच्छा काम करें ना, वो युवा पीढ़ी करें। चाहे भगवान राम ले लो, कृष्ण ले लो, मीरा ले लो, चाहे भक्ति हो, चाहे योग हो, चाहे जीवन का और कोई भी कर्म हो, ये युवावस्था में करा जा सके। बुढ़ापा में कोई भी काम को नहीं करो जा सके। इसलिए शुरुआत है ना वो जवानी के माई कर देनी चाहिए, ताकि यूं ही आगे आदमी की सही दिशा जागी बुढ़ापे की भी। बोले जाए कि मतलब कि उपचार से परहेज अच्छो है चीज बोला, तो जहाँ पास से परेशानी हो भी अच्छी होगी पहले आप एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। हाँ, यहाँ तो आम को आवत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें दवाइयों से बचना चाहिए, और जो फायदा योग से है वो दवाई से तो टाइम बीइंग के लिए फायदा होता है। जिस तरह से एलोपैथी दवाइयाँ थोड़े समय के लिए किसी चीज को दबा दी जाती है, फिर उग जाती है। आग टबरे का बाठो रख दिया, वो सूख तो कौन को ना, थोड़े दिन पापा उग गया होगा। भाई ये दवाई ये थोड़े समय के लिए की, जड़ों तो कौन काटे। और योग है या जड़ों कोई चीज ने खत्म कर दे बीमारी ने, तो अपन योग को सारो लेना चाहिए। और युवा पीढ़ी ने संदेश देना चाहूँ कि हमारे शरीर का 7 केंद्र ही, तो केंद्र आके माँ ये युवा पीढ़ी भूली बैठी है, वो मूलाधार चक्र पर टकरी है। जो ये वे विचार हो रहे हैं, बाकी बुद्धि को नहीं आगे बढ़ रही, आप ऊर्ध्वगामी को नहीं हो रहा। तो योग के द्वारा हमारी मूलाधार केंद्र है, पाचे बहुत स्वादिष्टान केंद्र पर आ जाओ, आप मणिपुर चक्र पर आ जाओ, आप अनाद पर आ जाओ, आप विशुद्धि चक्र पर आ जाओ, आप आज्ञा चक्र पर सहस्त्रार्थ में आ जाओ। ये बुराई ना जीवन की शरीर की, ये धीरे धीरे योग खत्म करते जा है, और एक युवा को जीवन है वो दिन प्रतिदिन निखरतो जा है, और अंदर वो न्याल होतो जा है। एक आकस्मिक खुशी बेगमा प्रस्फुटित होती रहे। तुम्हारा खड़ो मतलब ये है कि योग से एक्सरसाइज से मतलब अपन शारीरिक जो है वो तो फायदा हो, साथ में मानसिक भी अपन फायदा हो। अजी पूरा घर ही खुश रहे। जब मैं खुश रहा, मैं हंसता रहा, तो हमारा टाबर भी हंसता रहे, और हमारा मैडम भी हंसता रहे कि सुबह सुबह ते के लिए क्या है सो पूरा मिलने क्यों ही कोन्या। लेकिन दोस्त हम बैठा है, हरियाली ने देखा हर योग करा सुबह सुबह ना, भाई भी घर भी लाग रहे हैं कि पिताजी कहते मानना ने खदे की सुते कहाँ पड़े उतारता नहीं, भाई भी लाग रहे हैं। राम राम जी। हाँ राम राम जी। तो कब से कर रहे होते हो रे जिम? 12 महीना होगा। 12 महीना होगा। तो जहाँ जिम करने के बाद में और पहले का जहाँ शरीर में क्या बदलाव आयो, जहाँ के स्फूर्ति वगैरह कुछ बदलाव महसूस करोगे? हाँ, हेल्थ बहुत अच्छी रहे और दर्द भी कम रहे। सुबह जहाँ थे कब जा जाओ? 5:30 5:30 5:30 आ जाओ। कब तक करो?
6:30 बजे तक। तो आप जिम वगैरह करने के बाद में वॉक वगैरह करने के बाद में जहाँ आपने बोला कि घुटना के दर्द में आराम होनो वगैरह और है तो बस इतना फायदा मिलोगे। हाँ फायदा है ना, आराम मिले। घर में भी काम किए कि पूरे दिन एकदम से ना फुर्ती सी रहे, वो काम चाहिए कितने कर लो घर का माइन। जैसे आप देखा कि पहला के जमाना में यह अगर तो कि औरत जो को है वो घर को काम कर ली और कर ली, मतलब शरीर के ऊपर ध्यान पे कौन दिया करता, लेकिन आजकल जाए कि थे कर रहे हो जिम वगैरह में उरे में देख रहे हैं। हाँ तो इससे कहे कि लोगों ने सीख मिला है। हाँ सब देव भाई खूब जनाव है, और मैं भी यहाँ बहुत जनाव है घूमने के लिए, 4 से लेके 5, 5:30, 4 घूमने के लिए बहुत जनाव है। ओपन जेंट्स भी बहुत आवे, अब कहीं बैठे बैठे 4 मेर बाहर ने भी घूम रहे हैं, अंदर भी घूम रहे हैं। आजकल ये सरकार ओपन जिम बनाई है तो इससे जो आपने क्या फायदा हो? इससे भी फायदा हुआ क्योंकि आम दर्द को नहीं, गोडा का मायने कमर में हाथ में दर्द को नहीं हुआ है, अच्छो रहे। डॉक्टर भी सब बोला घूमो फिरो तो बढ़िया रहा, डॉक्टर और एक्सरसाइज भी हो जाए साथ में आप योगा भी कर सका, सब काम कर ले, बैठ के योगा कर ले। और फिर एक चीज यह भी है जाए इससे कि सुबह जल्दी उठे भी जाके बोले जाके सुबह जल्दी उठना जो वो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। 4 बजे उठा भाई, 5:30 बजे तक नहीं है ना, थोड़ा घर को भी करे और बाद में भी आ जाओ, टाइम से उठ जाओ ना, काम भी हो जा रहा, एक्सरसाइज भी हो जा, सारी चीज हो जाए। अच्छो रहो अपना घूमना, बहुत बढ़िया, बीमारी के लिए भी बीपी शुगर सब कंट्रोल रहे। क्या परेशानी बता रहे होते? मैं कह रही हूँ कि ये है ना, ये मशीन खराब है कई दिनों से। यह दाढ़ी दिख रही है, मशीन की बात कर रहे होते हैं ना, खराब है तो यह ठीक कौन करवा रहा है। जैसे ये टूटा हुआ है, देखो करीब हो गए 2-3 महीने, और वो भी हिल रहा है, उससे देखो आवाज़ हो रही है। और एक ये इधर साइड वाला ये टूट रहे हैं। तो सारा खंडो मतलब ये हो कि हम जहाँ आगे मरम्मत होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। मरम्मत होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। अब जनता तो मान लो क्या करे बेचारी, बैठे ठीक करे जो मतलब की को ठेक को हर के है वो तो साहब बेरों को नहीं मान, पर कई जगह ये चीज़ खराब हो रही नहीं। ये तो जाएगी कि सरकार को है, सरकार की तरफ से है, ठेको चाहिए को भी अपना मरम्मत करनी चाहिए बाबा को। हाँ जिम्मेवारी भाई, ये टूटती सारी चीज़ टूट जाएंगे, इन्हें देखा ना आप, तो ये होना चाहिए जो कौन संबंधित कोई अधिकारी है कौन तक यह बात पहुँचाओ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। अभी जहाँ सुबह का 5 बज रहे ही थे, जिम कर रहा हो, जहाँ नींद आप सुबह यहाँ बोला कि सुबह की जगह नींद हुआ उससे ने मीठी लागा, तो वह के वजह है कि बात है नींद हो की जाए, मतलब पूरा जिम करे के पीछे के कारण है? देखो आप सुबह जल्दी उठ के अगर आप जिम करा या फिर घूमा थोड़ी बहुत से अपना पूरा दिन बहुत अच्छे निकला जाए, बहुत शानदार निकला जाए, और शरीर भी तंदुरुस्त रह जाए, आलसीपन कौन रहे शरीर के अंदर। और मैं तो यार सबने यही कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह उठ कर जरूर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करना चाहिए आदमी। तो कद से कर रहा है एक्सरसाइज? मैं झुंझुनू में 2 महीना से रह रहा हूँ, मैं खेतरी तहसील से हूँ। 2 महीना से मैं रेगुलर आ रही हूँ पार्क में, और रेगुलर मेरी 1 घंटा की एक्सरसाइज रहो सुबह शाम। आजकल जाए कि पार्क में ये ओपन जिम वगैरह भी लाग गई, तो इससे जाए था कितों के फायदा हो? बहुत अच्छे फायदे हो रहे हैं लोगों ने भी, और खासकर जो वुमेन्स हैं उनने भी बहुत शानदार फायदे हो रहे हैं। मैं रेगुलर 2 महीना से देख रही हूँ, बहुत अच्छी लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा फायदे हो रहे हैं लोगों। तो एक चीज़ है मतलब जिम कर रहा हो तो एक 6 ऐप के लिए कर रहे हो या फिर जाए मतलब फिट रहने के लिए कर रहे हो? नहीं, फिट रहने के लिए, और बाकी इससे लोगों ने फायदे हो जाएगी जो जिम में नहीं जा सके वो पार्क में आके और बढ़िया एक्सरसाइज कर सके, शरीर फिट रख सके। अब ताने क्या फायदा हो रहा है जिम करने से? मतलब ये कंधा में दर्द हो वो ठीक हो वो लगे, और थोड़ा पेट में भारी पर रहता सो क्या कि एसिडिटी हो जाती है, वह ठीक हो। कब से कर रहे होते? साल भर होगी भाई। साल भर होगी? हाँ साल भर होगी। तो जहाँ वजन तो कम हो गई हुआ है, साथ में अपना शरीर भी फिट रहे। हाँ सर, वजन के साथ साथ शरीर भी फिट रहे। दवाई भी बेकार की दवाई भी पिंडो छोटा है। तो कितनी दूर से आओ थे? मैं किसान कॉलोनी का। हाँ। तो जहाँ मतलब थारो वॉक भी हो जाए साथ में, फिर एक्सरसाइज भी हो जाए। एक्सरसाइज भी हो जाए, घंटों भर लग जाए तो सारा दिन बढ़िया रहे काम। अब जहाँ थारे साहब बात करा तो यहाँ उम्र में थे, यहाँ लग रहा हो कि 60-70 साल का हो, फिर भी थे मतलब जिम करे, मतलब एक बच्चा के लिए थे एक प्रेरणा हो कि सब ने जो जिम करना चाहिए और भी सके अपना शरीर फिट रहे। बहुत फायदा हुआ है। जहाँ थारे के चीज को फायदा हो कि मतलब जहाँ घुटना वगैरह दर्द वगैरह कुछ कम होगे? हाँ कम हो। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से जहाँ के फायदा हुआ है मान कमेंट बॉक्स में थारी राय जरूर दो, और साथ में जो वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल जो, और अगर तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर कर लीजिए, करने ये घंटे को निशान अभी दबा लियो ताकि हमारा वीडियो हाथ मिल जाए, और जल को झुंझुनू के साथ प्यार तारो यही बनाए रखो।